हाँ वही वही वही। क्या क्या करते हैं भैया टेस्ट बताओ, क्या क्या देखते हैं इसमें? फिंगर टिप नोज टेस्ट और और रोमबर्ग। उल्टा सीधा नहीं बोलना, जितना कम बोलो पर सही बोलो। रोमबर्ग टेस्ट, हील नी टेस्ट, हील नी टच, हील शीन टेस्ट, नाम नी होता है वो करते हील हैं। नी शीन टेस्ट कैसे कैसे करते हैं? ये तो अपनी अंगुली रखनी है, फिंगर नोज टेस्ट कैसे करते हैं? खुद की अंगुली रखेंगे, बता दो, बोलेंगे उसको टच करो। बता, मैं हूँ पेशेंट, बताओ क्या करूँ मैं? बता 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 हो तो जल्दी बता, कोई बात नहीं बता, तुझे बता है? हाँ देख लेना भाई, पेशेंट नहीं हूँ अभी, बोलो। तो ये फिंगर है, आपको अपनी फिंगर को अपने नोज पर मेरी फिंगर पर टच करना, बार-बार जल्दी। अपनी फिंगर इधर हो गया? तो अपनी इधर अच्छा इधर ले जाओ, फिर उधर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे लेफ्ट राइट नॉर्मल ऐसे। तो ठीक है, वापस करो। हाँ दूसरी साइड। अब हाथ वो वाला ले। अरे हाथ गलत है मैडम, हाथ वो लो। अब मेरा लेफ्ट है तो तुम्हारा भी लेफ्ट लाना है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गलतियाँ यही होती है, बाकी सबको सब पता होता है, गड़बड़ियाँ हो जाती है। हाथ सेम होना चाहिए, ठीक है ना? ये हो गया। अगर नहीं जा पा रहा है हाथ ढंग से तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और दूसरा डायडोकोकाइनेसिया, ठीक है। अगर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे गिर रहा है, होता है ऐसे पेशेंट में, आएगा, ठीक है ना। अब राइट से ऐसे हो रहा है तो राइट साइड का हो गया, लेफ्ट से ऐसे हो रहा है तो लेफ्ट साइड का गड़बड़ हो गया, ठीक है। निस्टेगमस देखना है। और क्या देखोगे आप? पेंडुलर नी जर्क भी देखते हो आप। यहाँ बैठाओगे आप इसको, यहाँ ऐसे बैठेगा, यहाँ मारा, अच्छा खासा ऐसे हिल रहा है तो पेंडुलम बन गया है, तो पेंडुलर नी जर्क आ रहा है। एक होता है हील नी हील शीन टेस्ट, हील क्या है ढंग से बोलो यार, है ना। अब क्या करोगे इसको, इसके तो क्या है ना बेचारे के एडी को बोलेंगे इसके सिर पे ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको बोलोगे कि यहाँ से उठा, यहाँ से ये इसको यहाँ पे टच करवाना है, नीचे ले जाना है, नीचे तक जाना है, फिर वापस उठा के यहाँ रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कर देगा ऐसे तू, इसको उठा के ऐसे पाँव को उठा के यहाँ पे टच करना है, फिर यहाँ तक ले जाना है, फिर उठा के ऐसे रखना है। कर बेटा, ट्राई कर, हाँ उठा के कर। अब इसके पावर ही नहीं है, कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर नहीं हो पा रहा है पेशेंट का, कुडंट बी डन, ठीक है ना। हायर मेंटल फंक्शन कांट बी असेस्ड। अगर नहीं हो पा रहे, पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड ही नहीं है, कैन नॉट बी असेस्ड। क्रेनियल नर्व कौन कौन सी असेस कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी नहीं कर सकते हैं। जो असेस कर सकते हैं वो बता दो, नहीं कर सकते वो कैन नॉट बी असेस्ड। साफ साफ लिख दो उसमें, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं लिखना, ठीक है। और ये तरीका पता है ना। फिर इससे अब फिर आता है रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग कैसे करते हैं? पेशेंट को खड़ा करेंगे, आंखें बंद करके साइड बाय साइड आगे जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे खड़े हो गए, अब मैंने आंखें बंद कर दी, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे रह पा रहा हूँ तो मैं फिर ऐसे नहीं गिर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी गिर जाती हूँ। एक होता है टेंडम वॉक टेस्ट। टेंडम वॉक टेस्ट में क्या करेंगे, जोड़ आगे बस एक कट से आगे एक जोड़ता चल भाई, जोड़ता चल, ठीक है। पाँव को पाँव से एक कटो एक जोड़ता ही। चल, ठीक है। मैं तो बैक टेंडम वॉक भी कर सकता आओ हूँ। और कुछ है क्या? निस्टेगमस देख लो। निस्टेगमस में देखो, ऐसे अगर पूछ लिया तो ये सवाल पूछ सकते हैं। अब उसमें ट्रेमर तो नहीं है कहीं, वो अपने आप अगर ट्रेमर है तो अपन सोच सकते हो सेरिबेलर है। कौन से ट्रेमर स्पेशली? इंटेंशनल ट्रेमर। इंटेंशनल ट्रेमर का मतलब कुछ काम करते वक्त उसको ट्रेमर हो रहे हैं, तो वो किस में मिलते हैं? सेरिबेलर में मिल जाएंगे। अब एक किसी को अगर पिन रोलिंग ट्रेमर है तो वो किस में मिलते हैं? पार्किंसन में, रेस्टिंग ट्रेमर का भी एक टाइप है पिन रोलिंग, वो किस में? पार्किंसन में मिलता है। ऐसे दो छोटे मोटे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और कुछ है? रिबाउंड फिनोमेनन।
तो तुम क्या लेके बैठे हो? रिबाउंड फिनोमिना, वो एक हाथ को ऐसे अगर आप ऐसे कह रहे हो खींच, तो वो खींच के पूरा यहाँ पीछे तक ले जाता है, वो रिबाउंड फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है ना, पीछे तक जा रहा है, ऐसे रोक ही नहीं पा रहा है। एक होता है ऐसे मैंने रोका, यहाँ तक रोक दिया मैंने, एक होता है मैं पीछे चला गया, वो रिबाउंड फिनोमिना। ठीक है, और कुछ है? गेट कैसे चल रहा है वो? एक होता है यूँ ऐसे ऐसे चौड़ा होके चलने का, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? एक तो होता है वाइड, यूँ ऐसे चलेगा सीधा होके, एक ये होता है वेडलिंग गेट। ठीक है, ये पता रखना, कोई आपको मिलेगा नहीं वैसे गेट वाला, ये पता रखना कौन सा गेट किस में मिलता है। ठीक है ना, एक एक एग्जांपल याद रखना, सब में सारी बीमारियों के एक एक एग्जांपल याद रखना। यूएमएन एलेमेंट का डिफरेंस रटा हुआ रहना चाहिए, कोई पूछे तुरंत 5 पॉइंट फटाफट ले, वेट ही नहीं करना। ठीक है, सीएनएस में तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है। बाकी तुम्हें डिजीज़ के बारे में पूछ लेंगे, सीवीए के बारे में पता होना चाहिए कि यार भाई स्ट्रोक जो है वो कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है? इस्चेमिक, हेमरेजिक, 2 होता है, वीनस भी होता है, विनस भी होता है। एक देखो ऐसे क्लासिफिकेशन भी अलग 2 अलग, टाइप का ही होता है, कॉर्टिकल और इस्चेमिक एंड हेमरेजिक। एक होता है इस्चेमिक में, एक होता है कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक और होता है। ठीक है, अलग से। अब उसमें ऐसे सवाल पूछते हैं, एक सवाल ऐसे आ सकता है तुम्हारे पास कि तुमको एक ईसीजी दे दी, यहाँ पे रख दी, स्पोर्टिंग में या उस टाइप में कोई क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे बता दिया कि वो ईसीजी मिली आपको एफ की, इसमें पी वेव नहीं है, इरेगुलरली है पल्स। फिर आपको कहेंगे ये एक ऐसे पेशेंट की ईसीजी है जिस पेशेंट के राइट साइडेड वीकनेस प्रेजेंट है, कार्डियो एम्बोलिक। ठीक है, अब आप इसका डायग्नोसिस बताओ, आप उसका डायग्नोसिस लिखोगे कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। उसका एम्बोलाई बना एफ से, एफ ब्रेन में करता है, एफ क्या करता है? एम्बोलाई बनाता है, स्टेसिस हो जाता एम्बोलाई बना, वो कहीं पे एम्बोलाई जाके अटक गया और स्ट्रोक, कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। और क्या है? एक्सरे आ सकता है। एक्सरे में हमेशा एक चीज़ देख लेना भाई, एक काम करो, एक्सरे ले 10 नंबर या फिर 11 नंबर का एक्सरे